कोई आपसे कहे कि एक वोवेल्स का मतलब जो स्वर होंगे, स्वर का समुच्चय बनाइए, तो स्वर का समुच्चय बनाने के लिए आप क्या करोगे? स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, कामा आई, कामा ओ, कामा यू, ये आपके स्वर हो गए। तो ये हो गया स्वर का समुच्चय। इसी तरह हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता। आप दिखाएंगे इसी तरह से। जैसे जेई के लिए आप कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो जेई के लिए कौन कौन से विषय हैं? तो सबसे पहले मैथ है, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री है। तो इसी तरह से एक रोस्टर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। ये फॉर्म कौन सी होती है? रोस्टर फॉर्म। तो इसे हम समुच्चय कहते हैं। तो ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं इसको जानने के लिए। इसी तरह से आप इसको सीख सकते हैं। अब समुच्चय को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मतलब सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को मतलब समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो इसमें सिंपली आपको ये ब्रैकेट दिया होगा, ये वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट दिया होगा, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर आपको रख देना। जैसे उसने कह दिया कि वोवेल्स का मतलब स्वर का एक समुच्चय बनाए, स्वर का समुच्चय, स्वर का समुच्चय, स्वर का समुच्चय। तो आप किस तरह से रखोगे? ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, 5 हो गए, 5 हो गए। अब कुछ और कह देगा कि मैथ के अंदर कितने वर्ड है, मैथ का एक समुच्चय बनाइए, मैथ का एक समुच्चय बनाइए। तो कर्ली ब्रैकेट मतलब ये वाले ब्रैकेट आपको रखना है, एम कामा ए कामा टी कामा एच, ये आपके इस तरह से हो गए। तो इससे कहते हैं रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। ये सबसे पहला तरीका हो गया कि कर्ली ब्रैकेट होगा, उसके अंदर कामा कामा करके ये लिखे जाएंगे। अब आपको जो सबसे अच्छी चीज़ याद करनी है कि समुच्चय के अंदर मतलब सेट के अंदर कोई भी जो शब्द होगा वो रिपीट नहीं होगा, मतलब दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे आप ले लीजिए IISP। अब इसका आपको अगर समुच्चय बनाना है तो किस तरह से बनाओगे? तो एक ही आई लिखा जाएगा, कामा एस कामा पी, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, डबल मतलब रिपीट नहीं किए जाएंगे। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आप कोशिश करें कि समुच्चय के अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं किया जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, कामा लगाकर लिखा जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहला फॉर्म, जिसको हम सारणीबद्ध फॉर्म कहते हैं या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि समुच्चय को दूसरी तरीके से किस तरह से आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दूसरी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आपको आपके बोर्ड के ऊपर ये लिखा गया है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्म जो है वो समुच्चय निरूपण विधि, या जिसको हम इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से लिखा जाता है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे वो लिख देगा कि स्वर का समुच्चय बनाइए। मैं बार बार स्वर ही ले रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आसानी होगी। स्वर का समुच्चय बनाइए, स्वर का समुच्चय बनाइए, स्वर का समुच्चय। तो इस तरह से वो लिखेगा एक्स सच दैट। ये क्या होता है? ऐसा कि। सच दैट का मतलब होता है ऐसा कि। एक्स क्या है? एक्स सच दैट, एक्स है स्वर। अब आपको स्वर तो पता ही होंगे, बस आप इसके अंदर रख दीजिएगा। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निरूपण विधि। अब जैसे दूसरा एक एग्जांपल मतलब उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर दूसरा दिया गया है एक्स सच दैट मतलब ऐसा कि, एक्स ऐसा कि, एक्स इसका मतलब होता है बिलोंग, ये जो सी के ये लग जाता है इसका मतलब होता है बिलोंग। एक्स बिलोंग एन, एन का मतलब होता है यहाँ पर नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। और यहाँ पर x बराबर होता है 2n के। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाइए। n बराबर n इज इक्वल टू मतलब n बराबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी रखते जाइएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आती जाएगी। x सच दैट ऐसे ही रहेगा हमेशा। इस समुच्चय निरूपण विधि में x सच दैट जरूर लगेगा, फिर ये
कंडीशन दी होती, फिर ये दिया होगा, फिर x की वैल्यू यहाँ पर ही पूरी इसी तरह से लिखी जाएगी। तो ये लेंदी मेथड होता है, ज़्यादातर यूज होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। तो ये लंबी विधि होती है, वो जो पहले मैंने आपको बताई वो सबसे सरल तरीका होता है, ज़्यादातर आपको रोस्टर फॉर्म ही। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए 2 या 3 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको देखते हैं। इनको आपको समुच्चय के अंदर मतलब सेट के अंदर कन्वर्ट करना, किसमें, रोस्टर रूप में, जिसको हम टेबुलर फॉर्म या सारणीबद्ध फॉर्म कहते हैं। तो आइए देखते हैं। इसे दे दिया गया कि स्कूल को आप समुच्चय में कन्वर्ट कीजिए या बदलिए। तो एक हो गया एस, फिर कॉमा लगेगा, फिर एच हो गया, एक हो गया सी। अब मैंने बताया था कि जो 2 वर्ड लिखे होंगे वो रिपीट नहीं किए जाएंगे, समुच्चय के अंदर एक ही शब्द लिखा जाएगा, एक ही वर्ड लिखा जाएगा, ओ एक बार ही आएगा, एल बस। देखिए SHCOL, यहाँ पर डबल ओ था, उसको रिपीट नहीं किया गया, एक ही बार लिखा गया। जैसे ये क्रिकेट लिखा गया, तो क्रिकेट को किस तरह से, सी लिखा जाएगा, फिर आर लिखा जाएगा, फिर आई। अब सी चूँकि रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा, वो लिख चुका है, फिर के और फिर ई और फिर टी, ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये रोस्टर रूप है। अब वॉलीबॉल है तो यहाँ पर वॉलीबॉल का वी हो जाएगा, फिर कामा ओ कामा एल 2 बार आए हैं, 2 4 बार आए हैं, तो एक ही बार लिखा जाएगा, चाहे 4 बार हो चाहे 5 बार। अब यहाँ पर वाई होगा और फिर बी होगा और फिर यहाँ पर ए होगा लास्ट में, और ये कर्ली ब्रैकेट ये दोनों लग जाएंगे। फिर यहाँ पर आई लिखा गया, आई यहाँ पर कितनी बार आए, एक बार लिख दो। फिर एस एक बार आए, एक बार लिख दो। पी 2 बार आई है, लेकिन लिखा इसमें किसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, पी एक बार लिखा जाएगा, फिर एम लिखा जाएगा। ये आप गलती कभी ना करना कि किसी भी वर्ड को 2 बार, मतलब किसी भी शब्द को 2 बार किसी समुच्चय या सेट के अंदर रख दें। किसी भी सेट के अंदर आपको किसी भी वर्ड को 2 बार नहीं रखना है, एक ही बार रखना है।